तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि वहाँ पर आने के बाद ली जियान से बोलती है कि ली जियान, मैं तुम्हारे ऊपर अब तक कोई भी रहम नहीं दिखाने वाली, इसीलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी जो ली जियान होता है वो उस लड़की के द्वारा बांधी गई बेलों को आसानी से तोड़कर अब वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे इतना टाइम देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर जो ली जियान होता है वो चैन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं कि जो उस लड़की की स्पीड ब्लड लाइन होती है वो सीधे आकर वहाँ पर गिरती है। जो देखकर अब उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये बंदा मेरे इतने आसानी से अटैक से कैसे बच गया। मेरा जो ब्लड लाइन बीस्ट की जो ये वैन है, इनसे जब कोई बन जाता है तो वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो इनसे आज़ाद नहीं हो सकता। तो फिर आखिर ये कैसे इससे अपने आप आज़ाद हो गया। और इतना बोलकर अब जो वो लड़की होती है वो दोबारा से अपनी ब्लड लाइन बीस्ट को बाहर निकालते हुए बोलती है कि क्या हुआ अगर तुम एक बार मेरे अटैक से बच गए तो, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। और उसके इतना बोलती है हम देखते हैं कि जो उसका ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो दोबारा से उन बेलों को निकालने लगता है। जो देखकर अब जो वो लड़की होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि पिछली बार तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे, इसीलिए तुम मेरे ब्लड लाइन बीस्ट के इस अटैक से बचकर निकल गए, लेकिन इस बार तुम लकी नहीं होने वाले, तुम मरोगे। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो ब्लड लाइन बीस्ट की वेन होती है वो उसी की तरफ आने लगती है। जो देखकर वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाती है, जो ये ब्लड लाइन बीस्ट की जो वेन होती है वे आकर उसे चारों तरफ से बांध लेती है। जो देखकर वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो गुस्से में अपने ब्लड लाइन बीस्ट के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम बेवकूफ़ ब्लड लाइन बीस्ट कहेंगे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम अपने ओनर को ही बांध रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, जल्दी से मुझे इससे आज़ाद करो। लेकिन हम देखते हैं कि उसका ब्लड लाइन बीस्ट उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। जो देखकर जो ली जियान होता है वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि सच में तुम काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ हो, जो कि इस सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रही हो कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो सुनकर वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज हो जाते हुए ली जियान से बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। अब तुम ये मत कहना कि तुम मेरे ब्लड लाइन बीस्ट को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता है कि हम किसी के दूसरे ब्लड लाइन को बीस्ट को कंट्रोल कर सके। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो अर्थ गोडस को बाहर निकाल लेता है और वो अर्थ गोडस को बाहर निकालते हुए उस लड़की से बोलता है कि शायद तुम नहीं जानती हो कि मेरे पास में एक और ब्लड लाइन बीस्ट है, जो कि तुम्हारे इस मामूली से ब्लड लाइन बीस्ट को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकती है। और इतना बोलकर अब जो ली जियान होता है वो अर्थ गोडस से बोलता है कि जाओ जाकर इस ब्लड लाइन बीस्ट को खा लो। जो सुनते के साथ ही अब जो अर्थ गोडस होती है वो उस लड़की के ब्लड लाइन बीस्ट के पास में आकर उसके ऊपर अपनी एनर्जी का यूज करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो उस लड़की का ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो उस लड़की को ही खाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखकर वो लड़की गुस्से में डरते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि बेवकूफ ब्लड लाइन बीस्ट कही कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। और उस लड़की के इतना बोलते ही जो उसका ब्लड लाइन बीस्ट होता है वो उस लड़की को ही खा जाता है। जो देखकर अब ली जियान उससे बोलता है कि सच में तुम काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ हो, जो कि तुम यही नहीं जानती कि मेरी जो ब्लड लाइन बीस्ट है वो इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्लांट ब्लड लाइन बीस्ट है उन सभी की एंसेस्टर है। तो इसीलिए उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान है कि वो ऐसे नॉर्मल प्लांट ब्लड लाइन बीस्ट को काफ़ी आसानी से कंट्रोल कर सकती है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी जो कि तुम मेरे सामने इस प्लांट ब्लड लाइन बीस्ट को लेकर यहाँ पर आई। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैंग का अपोनेंट होता है वो फैंग को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। और अब फैंग के ऊपर अटैक कर देने के बाद जो उसका वो अजीब सा अपोनेंट होता है वो फैंग से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद जानते ही नहीं हो कि आसमान आखिर कितना ज़्यादा बड़ा है और जो समुंदर है वो कितना ज़्यादा गहरा है, इसीलिए तुम यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। जो सुनकर अब जो फैंग होता है वो भी उड़ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम इतने छोटे होने के बाद भी इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो, नहीं तुम कोई बच्चे नहीं हो सकते। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो अजीब सा पर्सन होता है वो अपने पास से काफ़ी पावरफुल ओरा को निकालने लगता है और वो अपने ओरा को निकालते हुए फैंग से बोलता है कि तुम्हारा जो मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है, लगता है कि मुझे तुम्हारे पहले मुंह को ही बंद करना होगा। जो देखकर अब जो फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो चिल्लाते हुए जो ब्लड डीमन होता है उससे बोलता है कि सीनियर जल्दी से आओ और आकर मेरी मदद करो, क्योंकि मैं अब ज़्यादा देर इसके साथ में फ़ाइट नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो ब्लड डीमन होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आते हुए फैंग से बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मामूली से पर्सन तुम्हें बुली नहीं कर पाएंगे। और अब उस ब्लड डीमन को देखकर वो जो अजीब सा पर्सन होता है उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या है। और इससे पहले कि अब उसे कुछ समझ में आता हम देखते हैं कि जो ब्लड डीमन होता है वो उसके ऊपर घूमने लगता है और उसी के साथ ही जो उसकी बॉडी होती है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने लगता है। जो देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ब्लड डीमन होता है वो उसे चारों तरफ से घेर लेता है और वो जो पर्सन होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई आकर यहाँ पर मेरी मदद करो।
जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो अजीब सा पर्सन होता है उसकी बॉडी के ऊपर से जो उसका मांस और जो खून होता है वो पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। अब उसका वहाँ पर केवल स्केलेटन ही बचता है। जिसके बाद अब जो ब्लड डीमन होता है वो भी उसकी बॉडी से अलग होने लगता है। वो उसकी बॉडी से अलग होते हुए बोलता है कि सच में इसके जो ब्लड का टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी पसंद आया। जो देखकर अब जो फैंग होता है वो भी अजीब सा फेस बनाने लगता है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा गंदा है। जो सुनते के साथ ही जो ब्लड डीमन होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो फैंग के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुमने गंदा किसे कहा। जो सुनकर फैंग अब घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो किसी भी चीज़ को गंदा नहीं बोला और ना ही मैं किसी चीज़ से डर रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ पर सीनियर आपकी तारीफ करना चाहता था कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो कि आपने इतने हाई लेवल कल्टीवेशन के पर्सन को भी इतनी आसानी से मार दिया। और फैंग के अब इतना बोलते के साथ ही जो ब्लड डीमन होता है वो दोबारा से फैंग की बॉडी के अंदर जाने लगता है और वो फैंग की बॉडी के अंदर जाते हुए बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे मोटे पर्सन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अब जैसे ही वो ब्लड डीमन फैंग की बॉडी के अंदर जाता है फैंग की बॉडी से भी काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। जो देखकर फैंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अब वो खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर अब जो वो ब्लड डीमन होता है वो हंसते हुए फैंग से बोलता है कि इस पर्सन की बॉडी के अंदर से जो मुझे एनर्जी मिली थी वो मेरे किसी भी काम की नहीं थी, तो इसीलिए मैंने उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया क्योंकि मैं जानता था कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम की हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल बनाना चाहता हूँ और अगर तुम जल्द से जल्द पावरफुल बन गए तो उसके बाद तुम मेरे काम को भी कर पाओगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि फैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उस ब्लड डीमन का भी शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लियांग और ब्लैक के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ब्लैक होता है वो लियांग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो अब इस फाइट को एंड करने का टाइम आ चुका है। और ब्लैक की अब इस बात को सुनकर जो लियांग होता है वो भी अपनी जो उसका फिस्ट ब्लड लाइन होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। और अब इतना बोलकर वो अपनी ब्लड लाइन फिस्ट पावर की सारी पावर को अपने हाथ के अंदर गैदर कर लेता है और सारी एनर्जी को अब अपने हाथ में गैदर कर लेने के बाद वो उससे सीधे ब्लैक की तरफ अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो सीधे जाकर ब्लैक से टकराता है और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहीं पर ही जो ब्लैक होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जो लियांग होता है वो ब्लैक की तरफ बढ़ने लगता है और वो ब्लैक की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ओ तुम तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और मुझे मारने की भी बातें बोल रहे थे, अब जरा देखो तुम तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाए। जो सुनकर जो ब्लैक होता है वो घबराते हुए बोलता है कि जो ब्लड लाइन बीस्ट का फ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो फिर तुम इसे इतनी आसानी से कैसे कर सकते हो। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्लड लाइन बीस्ट फ्यूजन वही टेक्निक थी जो कि डीन ने इन्हें कुछ टाइम पहले सिखाई थी। और अब जो लियांग होता है वो ब्लैक की बात को सुनने के बाद दोबारा से अपनी ब्लड लाइन बीस्ट फ्यूजन का यूज कर उसी की पावर को अपनी फिस्ट में गैदर करने के बाद दोबारा से अटैक करते हुए बोलता है कि मैं ऐसा इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। और अब लियांग के उस अटैक को देखकर जो ब्लैक होता है वो भी समझ जाता है कि अगर ये अटैक उसे लगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वाइट यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। और इससे पहले कि जो वाइट है वो ब्लैक की यहाँ पर मदद करने के लिए आ पाता, जो लियांग होता है वो उसके ऊपर अटैक कर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ब्रदर चैन के लिए। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि जो ब्लैक होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।